सफल बने, समर्थ बने, पावन बने जीवन। मीठी मुरली सुन के पाए सुख सघन। आज का चिंतन, आज का चिंतन। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। पवित्रता का सागर सर्वशक्तिवान बाबा, जो परम धाम से आकर हम बच्चों को संपूर्ण पवित्र बना रहे हैं, फरिश्ता स्वदेवता बना रहे हैं, ऐसा प्यार का सागर आज हम बच्चों को कह रहे हैं, यथार्थ निश्चय के फाउंडेशन द्वारा संपूर्ण पवित्रता को धारण करो। बाप दादा कह रहे हैं, आज देश विदेश चारों ओर के नए नए बच्चों को देख रहे थे, चाहे मधुवन में साकार रूप में आए हैं, चाहे आकार रूप में अपने अपने सेवा स्थान में आए हुए हैं। तो नए नए को देख बाप दादा सभी के निश्चय को देख रहे थे, क्योंकि इस निश्चय से ब्राह्मण जीवन के संपन्नता का फाउंडेशन है। और फाउंडेशन मजबूत है तो सहज और तीव्र गति से संपूर्णता तक पहुंचना निश्चित है। तो बाप दादा देख रहे थे, निश्चय भी भिन्न भिन्न प्रकार का है। जो यथार्थ निश्चय है कि मैं परमात्मा बाप का बन गया, स्वयं को भी आत्मा रूप में जानना, मानना, चलना, और बाप को भी जो है वैसे जानना, यह है यथार्थ निश्चय। बाप दादा कह रहे हैं, दूसरा निश्चय है योग द्वारा थोड़े समय के लिए अशांति से शांति का अनुभव करते हो, और स्थान का शक्तिशाली शांत वायुमंडल आकर्षित करता है। वह ब्राह्मण परिवार, ब्राह्मण आत्माओं का आत्मिक प्यार और पवित्रता की जीवन का प्रभाव पड़ता है। कंपनी अच्छी लगती है, दुनिया के वायुमंडल के कंट्रास्ट में यह संग अच्छा लगता है। ज्ञान भी अच्छा, परिवार भी अच्छा, वायुमंडल भी अच्छा। तो वो अच्छा लगना उस फाउंडेशन के आधार पर चलते रहते हैं। ये है दूसरा नंबर। पहला नंबर सुनाया यथार्थ निश्चय, और दूसरा निश्चय अच्छा लगता है। और तीसरा नंबर दुनिया के संबंधियों के दुखमय वातावरण से बचकर जितना समय भी सेवा केंद्र पर आते हैं, उतना समय दुख से किनारा होकर शांति का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की दुनिया में, हाँ, ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन क्या करेंगे? शांति की प्राप्ति, शांति की दुनिया में जाने का अनुभव करते हैं। ज्ञान की गुह्यता में नहीं जाएंगे, लेकिन शांति की प्राप्ति के कारण कभी आते हैं और कभी नहीं भी आते हैं, लेकिन यथार्थ निश्चय बुद्धि विजयी होते हैं। और देखा जाता है कि जब शुरू में आते हैं तो अशांति से तंग होते हैं, शांति के इच्छुक होते हैं। तो जैसे प्यास से कोई एक बूंद भी अगर मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, उसका अनुभव अथाह होता है। तो अप्राप्ति से प्राप्ति होती है। परिवार में, ज्ञान में, योग में, वायुमंडल में अंतर दिखाई देता है। तो पहला समय बहुत अच्छे उमंग उत्साह में चलते हैं, बहुत नशा रहता है, खुशी भी होती है। लेकिन अगर पहले नंबर में यथार्थ निश्चय का फाउंडेशन पक्का नहीं है, दूसरी या तीसरे नंबर का निश्चय है, तो धीरे धीरे जो शुरू की खुशी और शुरू का जोश, उसमें फर्क आ जाता है। तो इस सीजन में बाबा कहते नए नए बहुत आए हैं, चांस भी मिला है, यह तो बहुत अच्छा है। बाप दादा को नए नए बच्चों को देख खुशी होती है,
कि ये फिर से अपने परिवार में पहुंच गए। लेकिन ये चेक करो कि इस निश्चय का फाउंडेशन पक्का है। हमारा निश्चय नंबर 1 है, वह नंबर 2 है। अगर नंबर 1 निश्चय है तो चलते चलते मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नंबर 1 फाउंडेशन कच्चा है। क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है, अपवित्रता परधर्म और पवित्रता है स्वधर्म। तो जब निश्चय का स्वधर्म पर है तो परधर्म हिला नहीं सकता। कई बच्चे कहते हैं कि पहले तो बहुत अच्छे थे, अच्छे आते थे, अभी पता नहीं क्या हो गया। तो क्या हो जाता है कि जो बाप जो हैं जैसा है वैसा अनुभव में नहीं लाते। अगर पूछेंगे कि बाप साथ हैं तो हाथ सब उठाएंगे, क्योंकि हाथ उठाना तो सहज है ना। लेकिन बाप साथ है तो बाप की पहली पहली जो महिमा है वो सर्वशक्तिवान है। ये मानते हो या सिर्फ जानते हो? तो जब सर्वशक्तिवान बाप साथ है तो सर्वशक्तिवान के आगे अपवित्रता आ सकती है? नहीं आ सकती, लेकिन आती तो है। तो आती फिर कहाँ से? कोई और जगह है। चोर लोग जो होते हैं वो अपने स्पेशल गेट बना लेते हैं। चोर गेट होता है तो आपको क्या करना चाहिए? आपके पास भी छिपा हुआ चोर गेट तो नहीं है? चेक करो, ये चेक करना चाहिए। नहीं तो माया आई कहाँ से? ऊपर से आ गई। अगर ऊपर से भी आ गई तो ऊपर ही खत्म हो जानी चाहिए। कोई छिपे हुए गेट से आती है जो आपको पता नहीं पड़ता। आपके जो विशेष स्वभाव या संस्कार कमजोर होंगे तो वही माया अपना गेट बना देती है। क्योंकि जब कोई भी स्वभाव या संस्कार कमजोर हैं तो आप कितना भी गेट बंद करो, लेकिन कमजोर गेट है तो माया तो जानी जाननहार है। उसको पता पड़ जाता है कि ये गेट कमजोर है, इससे रास्ता मिल सकता है, और मिलता भी है। चलते चलते अपवित्रता के संकल्प भी आते हैं, बोल भी होता, कर्म भी हो जाता है, तो गेट खुला हुआ है। तभी तो माया आई। फिर साथ कैसे हुआ? कहने में तो कहते हो कि सर्वशक्तिवान साथ है, तो ये कमजोरी फिर कहाँ से आई? कमजोरी रह सकती है? नहीं ना। तो क्यों रह जाती है? चाहे पवित्रता में कोई भी विकार हो, मानो लोभ हो। लोभ सिर्फ खाने पीने का नहीं होता है। कोई समझते हैं हमारे में पहनने का, खाने का या रहने का ऐसा कोई आकर्षण नहीं है। जो मिलता है, जो बनता है, उसमें चलते हैं। लेकिन जैसे आगे बढ़ते हैं तो लोभ भी रॉयल और सूक्ष्म रूप ले लेती है। इसीलिए बाबा हमको डायरेक्शन देते हुए कहते हैं, मुख्य बात है जो यथार्थ निश्चय है उसको पक्का करो। कहने में तो कह देते मैं आत्मा हूँ और बाप सर्वशक्तिवान है, लेकिन प्रैक्टिकल में कर्म में आना चाहिए। तो आज बाबा हम बच्चों को वरदान दे रहे हैं, अपनेपन के अधिकार की अनुभूति द्वारा अधीनता को समाप्त करने वाले सर्व अधिकारी भव। बाबा कहते हैं बाप को अपना बनाना अर्थात अपना अधिकार अनुभव होना। जहाँ अधिकार है वहाँ ना तो सो के प्रति अधीनता है, न संबंध संपर्क में आने की अधीनता है, ना प्रकृति और ना परिस्थितियों में आने की अधीनता है। जब इन सब प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती है तब सर्व अधिकारी बन जाते हैं। जिन्होंने भी बाप को जाना और जानकर अपना
बनाया वही महान है और अधिकारी है। तो आज बाबा हम बच्चों को स्लोगन दे रहे हैं, अपने संस्कार व गुणों को सर्व के साथ मिलाकर चलना, यही विशेष आत्माओं की विशेषता है। तो आज की अव्यक्त वाणी की जो बाबा ने गहरी चिंतन की बातें बताई, उस आधार पर हम सौ मान लेंगे, मैं सदा परमात्मा की साथ का अनुभव करने वाली शक्तिशाली आत्मा हूँ। अव्यक्त वाणी को और गहरी रीति से चिंतन करते हुए निरंतर सर्वशक्तिवान बाबा की याद में रहना है कि सर्वशक्तिवान बाबा हमेशा मेरे साथ है। मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, पुरुषार्थ करते रहिए, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।